नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। जयपुर में मालकिन पर नौकर ने किया हमला, तकिए से मुंह दबाकर मारना चाहा, बचने की कोशिश में दोनों हाथों में आई चोट। त्योहार से पहले कम हुई सिलेंडर की कीमत, गैस कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 32 रुपये 50 पैसे कम की। घर के बाहर खड़े ज्वेलर को गोली मारकर भागे बदमाश, 10 मिनट तक दुकान पर खड़े होकर रेकी की, वीडियो में आए नजर। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट, प्रदेश के 17 जिलों में 3 दिन तक रहेगा बरसात का दौर, एक्टिव हुआ नया। सिक्कर में प्रेमी प्रेमिका को आजीवन कारावास, हेड कांस्टेबल प्रेमी के साथ मिलकर पति ने की पत्नी की हत्या। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर में घरेलू नौकर ने बुजुर्ग मालकिन की हत्या का प्रयास किया, तकिए से मुंह दबाकर मालकिन को मारने की कोशिश की। देखभाल के लिए रखी नर्स और रसोइये के नौकर की करतूत देखकर उसको पकड़ लिया। जान बचाने के लिए पलंग पर लेटी बुजुर्ग मालकिन के संघर्ष करने का दोनों हाथों में चोट आई है। चित्रकूट थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी घरेलू नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल से भेज दिया। एसआई हेमलता शर्मा ने बताया कि चित्रकूट नगर मंदिर मार्ग पर बिजनेसमैन अमित सेठी रहते हैं। अमित सेठी का गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। 87 साल चंचल की बीमार बुजुर्ग मां की देख रेख के लिए 2 घरेलू नौकर और एक नर्स रख रखी है। पिछले 1.5 साल से बिहार निवासी अशोक राय उर्फे मनोज राय घर का काम करता है। घटनाक्रम के मुताबिक विदेश से परिचित के आने पर अमित उससे मिलने बाहर गए थे। रात करीब 10 बजे शराब के नशे में नौकर अशोक बुजुर्ग मालकिन के कमरे में आया। पलंग पर लेटी मालकिन चंचल के पास रखे तकिए से उसका मुंह दबाकर मारने की कोशिश की। बचने के लिए कोशिश करने पर चंचल के दोनों हाथों में काफी चोटें आई। नौकर अशोक की करतूत देखकर कमरे में आई नर्स मीना चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरा नौकर नंतुन भी आ गया, जिन्हें देखकर नौकर अशोक ने मालकिन के मुंह से तकिया हटा लिया। दोनों ने नौकर अशोक को पकड़कर सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर दिया। बिजनेसमैन अमित सेठी को कॉल कर घटना के बारे में बताया। बिजनेसमैन अमित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने बुजुर्ग मालकिन की हत्या के प्रयास में आरोपी नौकर अशोक राय उर्फे मनोज राय को गिरफ्तार किया है। जयपुर की तेल गैस कंपनियों ने भी आज देश के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले मामूली राहत दी है। कंपनियों ने आज कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को कम किया है। हालांकि घरेलू उपयोग के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की तीसरी बार कमी की गई है। बदली हुई कीमतें आज से बाजार में लागू होगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल गैस कंपनियां जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 32 रुपये 50 पैसे की कमी की है। इस कमी के बाद 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर आज से बाजार में 1910 रुपये 50 पैसे की जगह 1878 रुपये में मिलेगा। इससे पहले सितंबर में कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 91 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कमी की थी। सूत्रों की माने तो जिस तरह से लगातार कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी आ रही है, उसे देखकर अनुमान जताया जा रहा है कि आगामी 4-5 दिनों में घरेलू सिलेंडर की कीमतों को भी रिवाइज किया जा सकता है। वर्तमान में घरेलू उपयोग का 14 किलो 200 ग्राम का सिलेंडर 1056 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। पिछले 3 माह की रिपोर्ट देखें तो कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में तो कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव किया है। 3 महीने के अंदर कॉमर्शियल सिलेंडर पर 160 रुपये कम किए, जिससे यह 2000 रुपये से नीचे आ गया है।
बाइक सवार बदमाश आज सुबह करीब 11 बजे घर के बाहर खड़े ज्वेलर को गोली मारकर भाग गए। दो बदमाशों ने पहले दुकान पर खड़े होकर रेकी की। इस दौरान दोनों का एक साथी बाइक पर इंतजार करता रहा। गोली मारते ही तीनों बाइक से भाग गए। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें तीनों नजर आए हैं। पुलिस पहचान कर तलाश में जुट गई है। दूसरी ओर गोली चलाने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग आ गए। लहूलुहान हालत में ज्वेलर को हॉस्पिटल लेकर गए। गंभीर हालत में वहां से जयपुर रेफर किया गया है। मामला सिक्कर के फतेहपुर इलाके का है। डीएसपी राजेश कुमार विद्यार्थी ने बताया कि हमलावरों की गोली से 60 साल के ज्वेलर्स बाबूलाल जालानी घायल हो गए हैं। हमले की सूचना पर शहर कोतवाल कस्तूरबा वर्मा और सदर थाना अधिकारी के धनखड़े मौके पर पहुंचे। मौके पर लगे सीसीटीवी को देखा गया है, उससे बदमाशों की पहचान की जा रही है। व्यापारी की मुख्य बाजार में ज्वेलरी की दुकान है। डीएसपी ने बताया कि कस्बे के देवड़ा चौक के पास ज्वेलर का घर है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पता चला है कि ज्वेलर के घर से 100 फीट दूर स्थित दुकान पर बदमाश खड़े थे। दुकानदार से सिगरेट मांगने पर करीब 10 मिनट तक दुकान पर खड़े रहे। दुकान पर खड़े रहकर ज्वेलर के घर की रेकी कर रहे थे। ज्वेलर के घर से बाहर आते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। एक गोली पास से गुजर गई, वहीं दूसरी गोली सीने के नीचे जाकर लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग डर गए। घर के अंदर से बेटा भागकर आया तो पिता को लहूलुहान हालत में देखा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही बदमाश बाइक लेकर खड़े अपने साथी के साथ फरार हो गए। लहूलुहान हालत में घायल को राजकीय ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया था। खुलेआम इस तरीके की वारदात से व्यापारियों में गुस्सा है। उनका कहना है कि दिन दहाड़े घर के बाहर ही बदमाश गोली मारकर चले जाते हैं। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। उन्होंने जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ने की मांग की है। विधायक हाकम अली खान, पालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा, पूर्व प्रधान भागीरथ जाखड़, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अजय रीणवा सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं। राजस्थान में मानसून को लेकर यह माना जा रहा था कि सितंबर के बाद विदाई हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर महीने में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र जयपुर ने 5 अक्टूबर से राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि ये दौर अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। नए सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर संभाग के 17 जिलों में देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निर्देशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान से मानसून की विदाई फिलहाल अगले 7-8 दिन तक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना है जो आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान की पूर्वी सीमा तक जाएगा। निर्देशक ने आगे बताया कि इस सिस्टम से जो बारिश होगी वह आगामी रबी फसल की बोने वालों के लिए फायदेमंद होगी। इससे जमीन में नमी का स्तर बढ़ जाएगा और खेती के लिए जमीन उपयोगी हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह धूप पड़ रही है और मौसम साफ है, उससे अनुमान है कि जमीन की नमी का लेवल कम होगा। इस सिस्टम से होने वाली बारिश से किसानों को फायदा होगा। हालांकि उन किसानों के लिए चेतावनी या सलाह है कि जिन्होंने खरीफ की फसलों की कटाई नहीं की है या कटाई के बाद फसल खेतों में पड़ी है, उनके पास अभी 3-4 दिन का समय है। वे इन फसलों को खेतों से हटाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाए। राजस्थान में अब तक बारिश की स्थिति देखें तो प्रदेश में 30 सितंबर तक 594.2 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जो औसत बरसात 435.6 मिलीमीटर से 36% ज्यादा है। सबसे ज्यादा बरसात इस सीजन में झालवाड़ा जिले में हुई, जहां 1316.9 मिलीमीटर बरसात हुई है। सीकर की अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने 4 साल पुराने हत्या के मामले में प्रेमी प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर फार्म हाउस पर अपने पति की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लोक अभियोजक जागर ने बताया कि 19 दिसंबर 2018 की सुबह सीकर के बाजोर इलाके के रहने वाले पन्ना लाल का शव
उसके फार्म हाउस के बरामदे में मिला था। मामले को लेकर मृतक पन्नालाल के चचेरे भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पन्नालाल रोज रात को अपने खेत पर जाता था। वह सुबह 3 से 4 के बीच लौट आता था, लेकिन 19 तारीख की सुबह 7 बजे तक नहीं लौटा। पन्नालाल का शव फार्म हाउस के बरामदे में पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि हसीना ने अपने प्रेमी सतीश कुमार के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। मार्च 2019 में दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हुआ, जिसके बाद आज दोनों को अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास और 5,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से उचित मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। घटना में शामिल आरोपी सतीश हरियाणा का रहने वाला है, जो हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। हसीना का पीहर सतीश के गांव के ही नजदीक था। ऐसे में दोनों के बीच में काफी समय से अवैध संबंध भी थे। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि आरोपी सतीश मृतक पन्नालाल की पत्नी को बैंक अकाउंट में रुपये भी भेजता था। घटना के दौरान सतीश कुमार ड्यूटी से 15 दिन के अवकाश पर था। हसीना उसे अपने ससुराल की पड़ोस आशा के फोन से कॉल कर अपने पति के आने जाने की पूरी जानकारी देती थी। घटना के एक दिन रात को भी हसीना ने सतीश से बात कर मोबाइल वापस अपनी पड़ोसी आशा को दे दिया था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुकिया सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। कोटा में नाबालिग के अपहरण और रेप के 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी नेपू उर्फे साजिद को आजीवन कारावास की सजा और 85,000 के आर्थिक दंडित किया है। आरोपी शादीशुदा है, उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। वो अपनी मकान मालिक की 16 साल की बेटी को भगाकर इंदौर ले गया था और 2 दिन साथ रहकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 17 अगस्त 2020 को रेलवे कॉलोनी थाना में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी 5 बेटियां हैं। 2 महीने से उसके मकान में नेपू नाम का युवक किराए से कमरा लेकर रह रहा था। नेपू उसकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 4थे नंबर की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट में 21 गवाहों के बयान हुए। आपको बता दें कि शुक्रवार को आरोपी नेपू फैसले पर पेशी के लिए कोर्ट आया था। कोर्ट परिसर के बाहर बैठा था। लंच के बाद उसे सजा होने का एहसास हो गया था।
वो मौका देखकर रफू चक्कर हो गया था। कोर्ट ने उसे अरेस्ट वारंट से तलब किया, जिसके बाद रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने उसे स्टेशन इलाके से दबोच लिया था। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से लिव इन रिलेशन में रह रही महिला के किडनैप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि 4 युवक कार से आए, उसके साथ मारपीट की और बाइक भी तोड़ दी। बाद में युवती को लेकर चले गए। वे दोनों पूछकर जा रहे थे। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गणेश खोड़ा गणेश रोड, न्यू हाउसिंग बोर्ड, मदनगंज, किशनगंज, अजमेर निवासी विनय पायक पुत्र श्याम सुंदर पायक ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि वह अपनी महिला साथी के साथ पिछले 1 महीने से लिव इन रिलेशन में रह रहा था। 19 सितंबर की रात करीब 9 बजे वह दोनों पुष्कर जा रहे थे। रात करीब 10 बजे शेखावत रेस्टोरेंट के आगे ममता फार्मा हाउस के सामने एक सिल्वर रंग की वरना कार उसकी बाइक के आगे आई। कार से उतरे 4 लोगों ने मारपीट कर बाइक से नीचे गिरा दिया, मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया, महिला साथी का अपहरण कर ले गए। इनमें देवकी नंदन और शुभम सहित अन्य लोग शामिल थे। अतः कार्यवाही की जाए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एसआई विनोद कुमार को सौंपी है। दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में करंट से लाइनमैन की मौत के बाद जिला अस्पताल में उपजे विवाद को लेकर नर्सेज एसोसिएशन ने विरोध जताया है। शनिवार को मेडिकल स्टाफ ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर 1 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। इससे जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाएं 1 घंटे के लिए पूरी तरह ठप हो गई। मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नर्सिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महेंद्र मीणा के नेतृत्व में मेडिकल स्टाफ ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में इलाज करते वक्त लाइनमैन को लेकर आए लोगों द्वारा बेवजह मारपीट की गई। ऐसे में मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। पापड़दा थाना क्षेत्र के छारेड़ा बिजली जीएसएस पर कार्यरत लाइनमैन राम खिलाड़ी सैनी शुक्रवार को ट्रांसफॉर्मर की फेलियर रिपोर्ट बनाने के लिए कालीखाड़ गांव गया था, जहां रिपोर्ट बनाते वक्त अचानक करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया, जिसकी अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। इस दौरान उसे अस्पताल लेकर आए लोग मृतक का पोस्टमार्टम कराए बिना शव वापस ले जाने की मांग करने लगे। इमरजेंसी के मेडिकल स्टाफ ने इससे इनकार कर दिया तो आपसी कहासुनी के बाद लोगों ने मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की। इससे जिला अस्पताल में काफी हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस के पहुंचने से पहले ही मारपीट वाले लोग अस्पताल से भाग छूटे थे। मारपीट के इस घटनाक्रम को लेकर नर्सेज एसोसिएशन विरोध पर उतर आई है। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में एक पक्ष के पिता पुत्र को गंभीर चोट आई है। घायलों को नैनवा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनको बूंदी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल हिम्मत सिंह ने बताया कि सिसोला गांव में खेती की जमीन को लेकर 2 पक्षों में 2 साल से विवाद चल रहा है। एक पक्ष शुक्रवार शाम को खेत पर जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर गया था। उस समय खेत पर काम कर रही महिला भूरी बाई ने उनको रोका तो दूसरे पक्ष के लोग झगड़ने लगे। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी बाटा जंग हो गई। मारपीट में एक पक्ष के राम गोपाल बैरवा, बनवारी बैरवा, राम निवास बैरवा और भूरी बाई के चोट आई है। इसमें राम निवास और राम गोपाल के गंभीर चोट आने पर उनको बूंदी रेफर कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस पक्ष के बनवारी बैरवा ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें सोराज बैरागी, ब्रुराज बैरागी, दशरथ सावरिया, मनभर दशरथ की बेटी समेत अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष के ब्रुजराज बैरागी ने रिपोर्ट दी है। इसमें राम गोपाल बैरवा, राम निवास, भूरीबाई, ममताबाई, बद्रीलाल और बर्दीलाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के लोहारिया टाणे गांव में पशु चराने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में दोनों पक्षों के
11 लोग घायल हो गए। वहीं हमले में 7 गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीवाईएसपी ब्रुज मोहन मीना ने बताया कि जिले के आऊ नदी के किनारे स्थित कोतवाली क्षेत्र के लुहा ठाणी गांव में जमीन पर पशु चराने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। वहीं विवाद में बाबूलाल, गिरधरलाल, महेंद्र, शंकरलाल, रेबारी, रामचरण, शंकरलाल, अश्विन रान, राधेश्याम, कजोड़, गुर्जर, पुरीलाल, महेंद्र को गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर झालावाड़ पुलिस उप अधीक्षक ब्रुजमोहन मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। वहीं मामले में कोतवाली पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा में क्रॉस केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। इस सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।